तो 7.3 एक्सरसाइज में ये दो क्वेश्चन हैं। अभी हम दो क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एजेस आर परचेज्ड एट RS, जो है मतलब ये कह रहा है कि वो परचेज कर रहा है कि अब यहां पे इसको वर्ड प्रॉब्लम को हम लिखते भी हैं कि परचेज का मकसद है कॉस्ट मीन सीपी, मतलब जो सीपी प्राइस है वो है 120 है पर डजन, जो उसने एग्स खरीदे हैं वो 120 पर डजन खरीदा है, राइट। अब वो जो सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस जो है उसकी वो है सोल्ड आउट मींस एसपी, राइट। इस वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज बच्चों को जो है ना वो समझ नहीं आती, वो है उनकी टर्मिनोलॉजीज। यहां पे आप इन वर्ड्स को अगर थोड़ा कोशिश करेंगे इन वर्ड्स को समझने के लिए, इनकी टर्मिनोलॉजीज को, तो मे भी आप ये डेटा जो है इजीली बना सकते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन में एसपी और एसपी क्या होगी 130 पर डजन होगी, ठीक। तो अब यहां पे पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से एक चीज को मालूम करना है। अब कैसे पता चले, मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे एसपी ज्यादा हो, एसपी ग्रेटर है, ज्यादा है किससे, सीपी से, तो इसका मकसद है कि यहां पे प्रॉफिट की बात कर रहा है, राइट। तो हमने डिस्कस किया था कि सेलिंग प्राइस माइनस एसपी वो प्रॉफिट होता है। तो यहां पे एसपी जहां पे ज्यादा हो, एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो यहां पे हम प्रॉफिट मालूम करेंगे, लॉस मालूम नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो यहां पे प्रॉफिट है हमारे पास, एसपी क्या है 130 है और सीपी क्या है 120 है। तो यहां पे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है एक दर्जन पे 10 रुपीज मिल रहा है, मतलब एक दर्जन पे प्रॉफिट जो मिल रहा है बंदे को वो 10 रुपीज मिल रहा है, राइट। अब इसकी परसेंटेज मालूम करनी है कि रहा है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब परसेंट जो है हमें मालूम करनी है, परसेंटेज का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट राइट अपॉन में सीपी इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो सीपी तो आपको पता है कितनी है 120 है, यहां पे 10 रखेंगे और 120 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यहां पे भी 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 की टेबल यहां पे 6 टाइम और 2 की टेबल 5 टाइम, 2 की टेबल 3 टाइम और यहां पे 5 टाइम, तो 5 5 25 अपॉन में 3, तो ये जो होगा प्रॉफिट परसेंट कहलाएगा। अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 8 पॉइंट तकरीबन ये होगा 24 एंड 1 तो 10 और 8.3, तो 8.3 जो है वो प्रॉफिट का परसेंट होगा, राइट। तो ये हमें जो है पहले का, तो उम्मीद है आपको ये इसका प्रोसेस समझ आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। शॉपकीपर परचेज, वो परचेज कर रहा है, परचेज का मकसद क्या है, कॉस्ट प्राइस, मैंने समझाया था आपको कि सीपी सॉल्यूशन करते हैं इसको और डेटा बनाते हैं, इसकी डेटा कैसे बनाएंगे, परचेज जो है वो सीपी कहलाता है। तो सीपी बराबर होगी कितनी 25 रेट्स, और कितने में, मतलब वो 10 रुपीज में वो करता है, 10 रुपीज जो है वो 25 ब्रेड जो है वो 10 रुपीज में खरीदता है। तो टोटल कितनी होगी सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 25 ब्रेड की 250 होगी। अगर एसपी पे आते हैं हम, एसपी 25 में से 7 जो है वो खराब हो गई, 25 में से 7 खराब हो गई, तो इसके पास, इस बंदे के पास कितनी बची है, कितनी ब्रेड बची, तो ये होंगी 18। तो 18 जो है वो जो है सेल करता है कितने में 13 रुपीज में। अगर हम 18 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 234 हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो ये है 250 है और एसपी जो है 234 है। तो इसका मकसद है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो इसका मकसद है कि जहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो वहां पे लॉस हम मालूम करते हैं। तो यहां पे हम लॉस को फाइंड करेंगे। तो लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, राइट। अगर इसको सीपी क्या है हमारा 250 है, माइनस करेंगे 234 के साथ, तो यहां पे हमें जो लॉस मिलेगा वो मिलेगा 16, राइट।
तो 16 जो है वो लॉस मिला। अब हम लॉस की परसेंटेज मालूम करेंगे, सेम उसी तरह लॉस परसेंटेज, लॉस रखेंगे ऊपर और सीपी जो हमारी सीपी प्राइस क्या थी 250, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 100 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे 5 की टेबल 5 टाइम और यहां पे 2 टाइम, तो 2 की 16 पर 32 अपॉन में 5 और 5 की यहां पे 6 टाइम, तो लॉस परसेंटेज होगा 6 पॉइंट तकरीबन 4, 6.4 जो है वो उसका लॉस परसेंट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, अ मैन परचेजेस अ पेंसिल्स एट आवर्स 10 पर दर्जन एंड सेल्स एट 70,000। मैंने बताया आपको कि परचेज की बात जब कर रहा है तो इसका मकसद है कि सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। तो परचेज इसने पेंसिल्स की हैं और 10 रुपीज पर दर्जन, तो सीपी कॉस्ट प्राइस जो होगी वो RS 10 पर दर्जन होगी, राइट। और सेलिंग प्राइस जो है वो 70, सेलिंग प्राइस जो है वो 70 पर दर्जन। अब मैंने आपको पहले भी 2 क्वेश्चन करवाए हैं कि हम कैसे मालूम करते हैं कि अब यहां पे प्रॉफिट मालूम करना होगा या लॉस मालूम करना होगा। तो याद रखिएगा, जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट मालूम करेंगे, और जहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी वहां पे हम लॉस मालूम करेंगे। तो यहां पे देख रहे हैं हम कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है, तो एसपी ग्रेटर देन किससे है, सीपी से है। मतलब एसपी सेलिंग प्राइस ज्यादा है सीपी से, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मालूम करेंगे, राइट। तो यहां पे प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता है, अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। प्रॉफिट पहले एसपी प्राइस एसपी होती है वो है 70, माइनस करेंगे 10, तो हमारे पास जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 60, राइट। अब हम प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज मालूम करेंगे। परसेंटेज मालूम करने के लिए प्रॉफिट ऊपर रखते हैं और सीपी इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, राइट। तो यहां पे प्रॉफिट जो हमारे पास 60 आया था, सीपी क्या है हमारे पास, वो है 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 0 यहां से और ये खत्म हो गया। और अब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 600 मिलेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हमें मिली 600, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, उसमें यह सवाल कह रहा है कि अ मैन परचेज्ड 10 डजन एजेस ऑफ 120। मतलब अगर परचेज कर रहा है तो सीपी का मकसद है, तो सीपी जो होगी वो 120 RS, तो कितने दर्जन, 10 दर्जन जो है वो फाइंड कर रहा है, सॉरी 10 दर्जन जो है वो खरीद रहा है, कितने रुपीज में, 120 रुपीज में। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हमें प्राइस मालूम करनी है, तो जो हमें एक दर्जन पे मतलब 10 दर्जन वो उसने परचेज किए हैं, राइट। कितने दर्जन, 10 दर्जन परचेज किए, कितने पैसों में, मतलब एक दर्जन पे कितने उसने पैसे दिए, 120। तो पहले उनकी हमें सेलिंग प्राइस जो है और कॉस्ट प्राइस जो है मालूम करनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस को मालूम करने के लिए डजन को और उसके रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस मिलेगी। तो ये है कॉस्ट प्राइस 1200 हो गई। और अब हम मालूम करते हैं जो है वो इसमें एक बात कर रहा है कि 3 दर्जन जो है वो उसके खराब हो गए हैं, तो यहां से जो ब्रोकन हो गए वो भी हमें माइनस करने पड़ेंगे। ब्रोकन जो है वो रेस्ट ऑफ द ब्रोकन जो है, अच्छा सोल्ड कितने किए हैं उसने, 3 और 10 दर्जन, तो 7 दर्जन जो है उसने सोल्ड आउट किए हैं। तो एसपी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 130, तो 30 जो है उसने 130 जो है उसने दर्जन बेचा है, एक दर्जन बेचा है 130 रुपीज में। तो यहां पे 7 दर्जन उसने सोल्ड आउट किए, तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी, माइनस करें मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 2 और 7 9, सो 9 1 10, ये होगा सेलिंग प्राइस। तो यहां से हमें पता चल रहा है 12 जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर है एसपी से, तो इसका मकसद है कि हमें लॉस मालूम करना पड़ेगा इस बंदे, क्योंकि लॉस क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है उसके 3 जो है वो दर्जन जो है अंडों के वो टूट गए, तो जाहिर सी बात है उसकी लॉस हो गई। और उसने 130 में क्यों ना, भले 140 में क्यों ना भेजते, फिर भी वो लॉस कर जाता। तो यहां पे हम मालूम करते हैं कि इसकी जो लॉस होगी वो कितनी हुई, लॉस इक्वल टू द
1200 माइनस 9110, तो यहां पे इसकी लॉस होगी, ये तकरीबन होगी 290 यस 290 जो है उसकी लॉस हो गई। अब लॉस की परसेंटेज मालूम करेंगे, हम लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे तो हमारे पास होगा, लॉस पहले लिखेंगे, लॉस 290 अपॉन में जो सीपी है वो क्या है, सीपी 12 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 20 यहां से कैंसिल हो जाएंगे। और अगर हम यहां पे आते हैं, टू की टेबल यहां पे 6 टाइम, और यहां पे 2 की टेबल 1, और यहां पे 45, तो यहां पे इसका जो है 145 अपॉन में से 10% जो होगी वो 24.166 जो है इसका आंसर होगा।